तो निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के समर्थक पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति में हलचल मचाते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए और पार्टी को कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। एनएमसीएच में चूहे के आतंकों पर उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए तेजस्वी यादव और मंगल पांडे दोनों ही जिम्मेदार हैं। पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा कि अब केवल चलता है वाली सोच से काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यवस्था में ठोस सुधार की जरूरत है। उन्होंने प्राइवेट डॉक्टरों पर तत्काल रोक लगाने और अवैध नर्सिंग होम्स को बंद करने की मांग की है। साथ ही मुकेश साहनी के डिप्टी सीएम पद की दावेदारी को उचित बताते हुए कहा कि गठबंधन में होने के नाते वो ऐसा अधिकार रखते हैं। स्वास्थ्य विभाग किसके पास था? सामने देखिएगा। 15 साल सरकार किसकी थी? और इसमें एक दूसरे की आलोचना की क्या जरूरत है? 15 साल उधर है, 20 साल इधर, दोनों आदमी मिलके बर्बाद किए। कभी आंख कुतर लेता है, कभी हाथ कुतर लेता है। और आज जो सबसे बुरी स्थिति मेडिकल की है, कहीं अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन नहीं, कहीं एमआरआई नहीं, भवन पर भवन ठेकेदारी और पैसे के लिए पहले भी बनता था, आज भी बन रहा है। ठेकेदारी होगी, उसका वसूली होगा, ना वहाँ डॉक्टर होगा, ना वहाँ दवाई होगा, बड़ी बड़ी बात होगी। तो इसीलिए हम विपक्ष के नेता से भी आग्रह करेंगे कि आपको भी मौका मिला, स्वास्थ्य विभाग आपके पास भी था और 4 साल आप भी डिप्टी सीएम थे। और हम बात कहना चाहेंगे अपने भाई मंगल पांडे जी से, चैलेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आलोचना सहनी चाहिए। आप हैं तो आपसे लोग उम्मीद करेगा, अपेक्षा करेगा। मैं चाहता हूं कि मंगल जी, स्थिति अच्छी नहीं है अस्पतालों की, डॉक्टर की, डॉक्टर लोग शोषण कर रहे हैं, डॉक्टर लोग आम जनता का लूट रहा है, उस पर रोकिए। प्राइवेट डॉक्टरी पर रोकिए, प्राइवेट सारे जितने नर्सिंग होम है गलत है, उसको कुकरमत्ते की तरह उसको बंद करिए। जो अगला नहीं कर सका वो सर, वो उनका व्यक्तिगत अपनी राय है और वो नेता हैं और उनको अधिकार है अपना डिमांड करने का। हम कांग्रेस के वर्कर हैं, हम इतने कह सकते हैं कि कांग्रेस के बगैर किसी भी कीमत पर एनडीए गठबंधन को नहीं हराया जा सकता। सभी जाति धर्म वर्ग का राहुल गांधी जी के प्रति सम्मान है, चाहे एसटी हो, एबीसी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज के लोग हो, चाहे ऊंची जात के लोग हो, सभी युवाओं का सवाल हो, चाहे राष्ट्र का सवाल हो, चाहे आत्मस्वाभिमान का सवाल हो, सबकी उम्मीदें राहुल गांधी है। और बिहार का चुनाव हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने की जरूरत है, तभी हम सक्सेस होंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी पटना से आनंद कुमार जुड़ रहे हैं। आनंद, जिस तरह से पप्पू यादव के बयान को सुना गया है, पप्पू यादव ने यहां पर साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही चुनाव को लड़ा जाना चाहिए और 100 सीटें तो बिल्कुल ही मिलनी चाहिए। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं और इस बयान के जरिए पप्पू यादव किस तरफ इशारा करते हुए नजर आए? जी देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जिसमें दावेदारी उनकी बनती है और महागठबंधन में वो सबसे बड़ी पार्टी उभर के है बिहार में। और उसी के लिए पप्पू यादव जो है वो अपने तरीके से आरजेडी से मांग कर रहे हैं कि 100 सीटों पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे भी सवाल उठाए हैं कि प्राइवेट सेक्टर मनमानी करती है, बहुत ज़्यादा पैसे लेती है, आम पब्लिक से कोई व्यवस्था नहीं हो पाती हो, तो सरकार उस पर अंकुश लगाए। वहीं दूसरी तरफ एनएमसीएच के चूहे कांड को लेकर भी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और पक्ष के नेता मंगल पांडे से भी नाराजगी जताई है। जी
आनंद, देखा गया कि जिस तरह से एनएमसीएच वाले चूहे मुद्दे को लेकर के जिस पर पप्पू यादव बयान दे रहे थे, उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव और मंगल पांडे से ही सवाल जवाब होना चाहिए। 15 साल उस तरफ ले लीजिए और 20 साल इस सरकार को ले लीजिए। ये 25 से 30 साल हो गए, लेकिन इन 30 सालों में क्या कुछ हुआ? इन 35 सालों में कुछ हिसाब ही नहीं है। कहीं पर कुछ भी कुतर दिया जाता है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। इस बयान को, चूंकि इसमें तेजस्वी यादव का भी उन्होंने नाम लिया है, इसको कैसे देखा जाए? जी देखिए, तेजस्वी यादव का भी 15 साल सरकार रही है, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। और अब जो है बीजेपी की भी सरकार है, जदयू की सरकार, दोनों है, उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे हैं कि ये बन रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, अस्पताल यहाँ खोला जा रहा है, लेकिन कुव्यवस्था अभी भी जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो पप्पू यादव पर तीखा हमला बोलते हुए, पप्पू यादव लगातार तीखा हमला बोलते हुए सरकार पर नजर आए हैं और पप्पू यादव की व्यवस्था को लेकर के भी यहाँ पर सवाल हुआ है। तेजस्वी और मंगल पांडे दोनों जिम्मेदार हैं, ये कहा गया है। तो आपको बताते चले कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर पप्पू यादव का ये प्रहार देखने को मिला है। तो पप्पू यादव ने सरकार की पोल भी खोली है और यहाँ पर बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन में सभी पार्टियां आ रही हैं और इसे को लेकर जो पप्पू यादव है, निर्दलीय सांसद है, और उनकी ओर से ये बयान दिया गया। और बयान के बाद जो सियासत है वो तेज हो गई है, सियासी गलियारों में हलचल भी तेज है, चूंकि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भी ये पप्पू यादव आज कहते हुए नजर आए।